दोस्तों जय हिंद। 10 अगस्त 2024 को सैनिक विश्राम गृह धौलपुर में आराम करने के बाद एसी वेटरन्स एसोसिएशन के सदस्य ऑटो द्वारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में सड़क काफ़ी खराब थी, जल भराव जगह जगह पर था, जिसकी मैंने एक वीडियो आपको बनाकर दिखाई है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां पर ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है और दोनों तरफ सड़क के जो है हरियाली है, क्योंकि बरसात का सीज़न है। और ये मैं अरावली पर्वतों के बारे में बताऊं कि अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत है और सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली पर्वत की वो है माउंट आबू। और माउंट आबू के बाद में ये जो इलाका जहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूं ये लाल पत्थर के लिए जाना जाता है। और दोस्तों हम यहां से हरी भरी वादियों से होते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंचने ही वाले थे, जहां पर पहुंचने से पहले बाएं और दाएं तरफ ये झील बनी हुई है। इस झील को मैं ऊपर से दिखाऊंगा और यहाँ पर एक पार्किंग पॉइंट है, यहीं पर फाइटर खड़ा हुआ है जिसका मॉडल यहाँ पर दिखाया हुआ है बच्चों के लिए अंदर हौसला अफजाई करने के लिए। और यहाँ पर सभी वेटरन्स को उतरने के बाद ये हैं MS राठौर साहब जो स्कूल के अंदर ही एक कैंटीन चलाते हैं। यह है वह झील जिसको इंडियन लेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो बनावट है वो भारत के नक्शे के जैसी है। और यहाँ पर बच्चे काफ़ी व्यस्त रहते हैं स्कूल के अंदर, उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। सुबह PT पीरियड से लेकर रात्रि के समय प्रेप तक वे काफ़ी बिजी होते हैं। इसमें यहाँ का स्टाफ भी व्यस्त रहता है। और यहाँ पर VK गुप्ता जी और वर्मा जी जो कि ग्वालियर से आए थे, यहाँ पर हमारे पास आए। वेटरन्स जो भी थे आसपास के उन्होंने आकर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। सभी वेटरन्स जाने थे जो स्टेडियम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। शाम को हम वहाँ पर पहुँचे तो चारों तरफ ये दीवार बनी हुई थी और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। गड्ढे काफ़ी गहरे खोदे हुए थे, पहले ही खोद दिए गए थे। और जो यहाँ के पौधे जो यहाँ के लिए इस जलवायु के अनुकूल हैं उन पौधों की भी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें पीपल, बरगद और आंवला मुख्य से पौधे थे। और दोस्तों सभी वेटरन्स जो मैंने आपको नाम मैं बता दूं एक बार, MS राठौर साहब जो कि एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। रामवीर सिंह साहब जो कि मुख्य महासचिव हैं एसोसिएशन के, विद्यार्थी और उनकी जो पत्नी हैं वो भी उनके साथ थी। BS मीना, कप्तान सिंह जो कि मथुरा से आए थे, बलबीर सिंह ये भी मथुरा से आए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि VK गुप्ता जी और वर्मा जी ये ग्वालियर से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर राजकुमार शर्मा जी जो धौलपुर के निवासी हैं वो भी इसमें शामिल हुए। रमेश परमार जो कि हमें स्टेशन पर मिले और उन्होंने हमारा स्वागत किया और सैनिक विश्राम गृह में भी साथ रहे, उन्होंने भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामवीर साहब गड्ढे को और गहरा करते हुए, और साथ में खड़े हैं कप्तान सिंह साहब और विद्यार्थी जी वर्मा जी पीछे बैनर के बराबर में। और दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर वेट कर रहे थे हम सभी लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा जी का, जो कि यहाँ मिलिट्री स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। सभी वेटरन्स अपना फ़ोटो खिंचवाते हुए, यादगारों को ताज़ा करते हुए। और यहीं पर थे बनवारी परमार साहब भी, और इन्होंने ही बताया कि ये जो आर्मी ये जो मिलिट्री स्कूल है इसको यहाँ के राजा ने 1962 में 1775 बीघा ज़मीन दान दी, जिसमें ये स्कूल बना हुआ है। विद्यार्थी जी और श्रीमती विद्यार्थी दोनों वृक्षारोपण करते हुए आंवले का पौधा रोपित कर रहे हैं। और सामने ही परमार साहब जो कि रमेश सिंह परमार जो कि वेटरन्स हैं, ये भी यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। राठौर साहब ने भी यहाँ पर 2 पौधों को एक साथ रोपित किया। उनका कहना था कि जो आंवले का पेड़ है इसके साथ दूसरा पेड़ लगाना भी जरूरी है, तभी ये पौधा हो पाता है। तो कप्तान सिंह साहब ने भी इनके साथ मिलकर के यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसी बीच जो वर्मा जी ग्वालियर से आए थे उन्होंने मीना साहब के साथ यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, पौधा रोपित किया। और दोस्तों मैं बता रहा था कि यहाँ पर बनवारी परमार जी और जो सेवारत हमारे सैनिक हैं जिसमें नायब सूबेदार आलम डे ये भी यहाँ थे, और हवलदार अरुण और हवलदार बाला और ये हैं बलबीर सिंह जो आए हुए हैं मथुरा से। इन्होंने भी वृक्षारोपण में यहाँ पर हिस्सा लिया।
मैंने जैसा बताया गड्ढे काफ़ी गहरे थे, पौधों को ठीक से दबाया जा रहा है और यहाँ पर वर्षा इस बार काफ़ी हो रही है। उम्मीद है कि जो राजकुमार साहब के साथ में, शर्मा जी के साथ में ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम वर्मा जी कर रहे हैं, ये पौधे जरूर कामयाब होंगे, इस बार हरे भरे होंगे। प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा जी, और साथ में ही हैं जो एडम अफसर हैं मेजर लिटबिन के, जो MLI के हैं, वे भी इसमें शामिल हुए। और आप जो देख रहे हैं यह बनवारी परमार जी, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने बरगद का पेड़ जो है एक रोपित किया पौधा, और ये पौधा गेट के जस्ट बराबर में है। इस अवसर पर सभी जो गणमान्य लोग थे, जो बाहर से आए थे, वे भी उपस्थित थे और कॉलेज का स्टाफ वगैरह यहाँ पर था। ये काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है मिलिट्री स्कूल में बच्चों का और यहाँ के स्टाफ का। प्रधानाचार्य ने अपना समय निकाल करके वे यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाया। दोस्तों, वृक्षारोपण जरूरी है, इस पृथ्वी को हरा भरा करना हमारा सबका दायित्व है, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना आए और हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, तो यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा ना होगा, और ये हम सबका काम है। इस अवसर पर यहाँ पर सभी वेटरन्स बड़े प्रसन्नचित्त थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर जो एसोसिएशन के मुख्य महासचिव हैं, उन्होंने प्रधानाचार्य शर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जो वेटरन्स की ओर से दिया गया, और इस अवसर पर सभी वेटरन्स और जो वहाँ के जो सदस्य थे, जो स्कूल के सदस्य थे, वे काफ़ी प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे थे। इस अवसर पर राठौर साहब ने भी कुछ बातचीत की है प्रधानाचार्य महोदय से, अपनी एसोसिएशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी, और इस अवसर पर मैंने प्रधानाचार्य महोदय से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनके विचार। साहब जी नमस्कार। सर, मैं यहाँ धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में आया था, तो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए हुए हैं हम लोग, तो मैं आपसे आपका परिचय और यहाँ के बारे में जानना चाहूँगा। तो सर, पहले मुझे आप अपना परिचय बताइए। लेफ्टिनेंट अमित शर्मा, मैं प्रिंसिपल हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। हमारा 5 मिलिट्री स्कूल में से एक स्कूल है जो सबसे यंगेस्ट है, 1962 का। और हमारे यहाँ पर मैक्सिमम हमारे जो डिफेंस बोर्ड के बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हमारा जो स्कूल है यहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल है। हमारा जो मेन फोकस रहता है यहाँ पर NDA और इंडियन नेवल अकेडमी की ट्रेनिंग का रहता है। आप लोग आए से रेजिडेंशियल बोर्ड के एसोसिएशन से, तो आप योगदान दे रहे हैं आपके पौधारोपण में, तो इसके लिए आपका स्वागत है और शुभकामनाएं। सर बहुत अच्छा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो देखेंगे, उन पेरेंट्स को और उन जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्यावरण के मौके पर, जो कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है? कि आप ज़मीन से जुड़े उसके साथ जो एनवायरमेंट एजुकेशन बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, धन्यवाद साहब। दोस्तों, आपने कर्नल अमित शर्मा के विचारों को सुना, जिन्होंने वृक्षारोपण के बारे में अपनी बातों को रखा। हम यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे, और ये जैसा कि मैंने बताया अरावली श्रेणियों में स्थित है, और धौलपुर का पत्थर जो लाल रंग का है, ये हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं आपको बताऊं कि इस लाल पत्थर से हमारे देश के अंदर अनेक इमारतें, हवेलियाँ आदि बनी हुई हैं, और इसी के ऊपर चित्रकारी वगैरह करके आजकल जो है इसे मार्केट में लाया जा रहा है। यहाँ के जो पत्थर हैं, बलुआ पत्थर, जो कि आग्नेय चट्टान का एक रूप है, इसी से कुतुब मीनार बनी है, और इसके आसपास की जितनी भी इमारतें हैं सब ये लाल पत्थर से बनी हुई हैं। और भारत का जो लाल किला है दिल्ली स्थित, वहाँ पर भी जो ये पत्थर लगा हुआ है, ये धौलपुर से ला करके ही यहाँ पर इस इमारत को बनाया गया है। आगरे का लाल किला भी ये धौलपुर के पत्थर, यानी कि जो लाल पत्थर हैं, उनसे बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी में भी जो बुलंद दरवाज़ा है, वह भी
इसी लाल पत्थर से बनाया गया, आग्नेय चट्टान से बनाया गया है और आज विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर भी इसी धौलपुर के लाल पत्थर से बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपको अपने क्षेत्र में, अपने आसपास जरूर करना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि हमें वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वृक्षारोपण कार्यक्रम में ज़रूर हिस्सा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।